मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन पोलर फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिखते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये कार्टेशियन फॉर्मेट में है। इसका मॉडुलस हम लोग निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, उसके बाद रूट ओवर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ओके। और थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं? थीटा हम लोग निकालते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये थीटा जो है, थीटा का रेंज हमेशा ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन इक्वल टू पाई होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, ये फोर्थ में भी हो सकता है। तो जिस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन जब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z इक्वल टू आर ई रेज टू पावर आई थीटा। ठीक है, सो यहाँ सेम ये r क्या है, r इज द मॉडुलस ऑफ z दैट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ये थीटा फिर यहाँ पर सेम है, दैट इज आर्गुमेंट। और कैसा आर्गुमेंट है ये? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मीन्स अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा थीटा का वैल्यू, सो थीटा फिर आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि थीटा का जो रेंज है दैट इज ऑलवेज माइनस पाई से ग्रेटर होगा थीटा। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू पाई होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ तो हमें दिमाग में एकदम रखना है। सो अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, z इन्वर्स। सो z इन्वर्स क्या हो जाएगा, दिस इज 1 बाई जेड। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो अगर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है सो ये z का वैल्यू जो है हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे। सो आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। ओके, सो ये 1 बाई आर ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर आई थीटा है, इसको न्यूमरेटर में ले जाइएगा। सो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं पोलर फॉर्म में, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे सो ये क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सो यहाँ पर अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे सो कैसे लिखेंगे, 1 बाई आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, सो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है पोलर फॉर्म में दैट इज z इक्वल टू आर ई रेज टू पावर आई थीटा, सो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा 1 बाई आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये होगा। ठीक है, सो कोई ज़रूरी नहीं है कि पोलर फॉर्म में डायरेक्टली गिवन होगा। हो सकता है कि ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो और आपको बोले नहीं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो पोलर फॉर्म में लिखिए। सो कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया हुआ है सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उसका मॉडुलस निकालेंगे, देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाके उसको जेड इन्वर्स को हम लोग जो है पोलर फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, सो जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू से 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है पोलर फॉर्म में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसका पोजीशन देख लीजिए। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म विथ एग्जाम्पल इन ऑल क्वाड्रेंट। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या है, दिस इज x इज पॉजिटिव x, बट y क्या है यहाँ पर, y इज निगेटिव y। ठीक है, दिस इज y, दिस इज x, सो निगेटिव y है। सो अगर इसको हम लोग आर्गन प्लेन में देखेंगे इसका पोजीशन कहाँ जाएगा, x पॉजिटिव है y निगेटिव है। सो y निगेटिव किधर होगा, देखिए दिस इज निगेटिव y, है ना, एंड दिस इज x इज पॉजिटिव, दिस वन। ठीक है, सो ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है, दिस इज
√3, निगेटिव साइन भूल जाइए, ठीक है। सो आपको ये वैल्यू निकालना है अल्फ़ा। सो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू जो होगा डैट इज़ tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस √3/1। सो इट इज़ tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। बट 60 डिग्री हम लोग को नहीं लेना है, हम लोग क्या करेंगे, इसको पाई के फॉर्म में लिखेंगे। सो पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होगा, π/3 होगा अल्फ़ा। बट हम लोग को थीटा चाहिए, थीटा इज प्रिंसिपल आर्गूमेंट। सो बाय मेथड क्या हो जाएगा, देखिए इस डायरेक्शन में अगर हम लोग थीटा लेते हैं, इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं, सो ये क्या होता है पॉजिटिव थीटा। इस डायरेक्शन में हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं ना, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम लोग नीचे के डायरेक्शन की तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। इस लाइन का देखिए इसके साथ एंगल कितना है, ये वाला एंगल है। सो यहाँ पर जो थीटा होगा दैट इज माइनस ऑफ अल्फा, सो इट इज़ -π/3, ठीक है। सो अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे, सो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जेड इन्वर्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। सो r का वैल्यू निकाल लीजिए, मॉडुलस ऑफ जेड। सो कितना हो जाएगा, √1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, सो इट इज़ 2। सो 1/2 कॉस ऑफ थीटा। सो थीटा यहाँ पे कितना है, -π/3 है, ठीक है, माइनस आई साइन -π/3, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। पोलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हमने ये वाला लिया है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है, सो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पॉजिटिव एक्स होगा, सॉरी निगेटिव एक्स होगा, निगेटिव एक्स, और वाई क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा, ठीक है। इसमें +x + y, यहाँ पर क्या हो जाएगा -x + y, इधर क्या हो जाएगा -x -y, और यहाँ पर क्या होगा +x -y, ठीक है। सो थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, सो लेट्स से वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू, दोनों निगेटिव करना है, सो सिंपल ले लेते हैं -1 -√3i। सो इसमें क्या होगा, r का वैल्यू जो है मॉडुलस वो 2 ही रहेगा। बट एंगल हम लोग को निकालना है, सो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे, है ना, जिसमें बेस जो है ये 1 रहेगा, दिस इज x, और y जो है दिस इज √3, है ना। जब प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालते हैं, सो यहाँ पर साइन को भूल जाइए, ट्रायंगल बना लीजिए सबसे पहले, और ये अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फा क्या हो जाएगा अगेन इस केस में, tan इनवर्स √3/1, सो इट इज़ π/3, 60 डिग्री होगा, सो π/3, ओके। अब क्या करना है, इसको हम लोग थीटा को हम लोग निकालेंगे। सो थीटा निकालेंगे कैसे, अब देखिए फिर एंगल जो है, ये लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, सो ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, x के साथ। सो देखिए आर्गुमेंट जो है ये -π से π के बीच में है, सो अगर ये वाला एंगल आप मेजर कीजिएगा फिर से, सो दिस इज π + अल्फा, सो मोर देन π, सो वैलिड नहीं है। सो आपको क्या करना है, इसको इसी रेंज में रखना है। सो इस रेंज में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल मेजर करेंगे जो मेथड है, ठीक है। सो इस एंगल के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये पूरे एंगल में से अल्फा घटा देंगे, ठीक है। थीटा इक्वल टू द होल एंगल, दिस इज, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए पाई, ओके, माइनस अल्फा कर दिए, सो ये एंगल आ गया मेरा मैग्नीट्यूड, लेकिन मेजरमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो यहाँ निगेटिव साइन डाल दीजिए, ठीक है। सो इट इज़ -π माइनस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/3, सो इट इज़ -2π/3, ठीक है, -2π/3, ये अब थीटा आ गया। सो जेड इनवर्स अगर इस केस में हम लोग को लिखना है, ठीक है, सो कितना हो जाएगा 1/r, सो 1/r, r का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, ठीक है, और कॉस ऑफ थीटा, सो थीटा यहाँ पर कितना हो गया -2π/3, ओके। देन चूंकि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर अभी हमने फॉर्मूला लिख दिया था 1/r cos थीटा - i sin थीटा, तो ये साइन चेंज तो नहीं होगा, यहाँ पर माइनस ही होगा, ठीक है। आयोटा भी लगा देना है, बट साइन के साथ क्या करना है, इस आर्गूमेंट को हम लोग को लिखना है -2π/3, ठीक है। सो ये हमारा आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गिवन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हम लोग पोलर फॉर्म में उसको निकाले और थीटा का वैल्यू निकाल दिए, नहीं, थीटा आपको हमेशा देखना है कि वो -π और π के बीच में होना चाहिए। थीटा डिपेंड्स कि किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है,
ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, अकॉर्डिंगली हम लोग उसका थीटा निकालते हैं आर्गूमेंट। ठीक है ना। सो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखा है, उसको आप लोग देखिए डिटेल में कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है।